हेलो ऑल द व्यूअर्स। सो दिस इज चैनल, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग स्टडी अप्रोच डिस्कस करेंगे सीए इंटरमीडिएट एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि फाउंडेशन स्टूडेंट्स को फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं और इंटरमीडिएट में अपना अटेम्प्ट देंगे आने वाले महीनों में। हमारे साथ जो चीफ गेस्ट हैं वो है सीए रोहित जैन सर फ्रॉम कटक। सर प्लीज एक बार आप हेलो बोल दीजिए सभी व्यूअर्स को। हेलो। हाय हेलो एवरीवन। हेलो टू ऑल द। इट्स फॉर्चुनेट फॉर मी कि मैं ये सेशन ले रहा हूँ एंड मैं अपने तरफ से आई विल गिव ऑल द इनसाइट्स जो एक इंटर स्टूडेंट को जरूरत है। तो पूरा इन डिटेल करेंगे एंड अगर कोई स्टूडेंट्स को कोई भी तरह का डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करना सो दैट वी कैन कम्युनिकेट एंड वी विल ट्राई टू क्लियर ऑल दी डाउट्स ऑल दी मतलब कैसे आपको प्लानिंग करना चाहिए, कैसा आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, तो हम लोग वन बाय वन करके चलते रहें। थैंक यू सर। सीए संदीप सर भी हमारे साथ है जो कि धनबाद से हैं। सर प्लीज एक बार आप अपना इंट्रो दे दीजिए। Hello everyone. My name is Sandeep Babu sir. क्या अप्रोच रहना चाहिए सी क्वालिफाई करने सीए फाउंडेशन क्वालिफाई करने के बाद सीए इंटरमीडिएट के ऊपर, जिसमें मैं और रोहित सर दोनों मिल करके आप लोग को गाइड करेंगे। और जैसा रोहित सर ने आप लोग को बताया कि आप लोग का कहीं पे कोई पॉइंट पे डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, जिससे हम लोग दोनों ट्राई करेंगे। इवन आदित्य जो हमारे साथ हमारे मीटिंग को जो होस्ट कर रहे हैं, वो भी इस सीए इंटर क्वालिफाइड है, वो भी आपको अपना जो लेटेस्ट गाइडेंस होगा वो प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। ओवर टू यू आदित्य। थैंक यू सर। तो सबसे पहले जो है इंटरमीडिएट और फाउंडेशन। फाउंडेशन में जैसे कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। इंटरमीडिएट में हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर है एंड देन सेकंड ग्रुप में भी 4 पेपर है। तो फर्स्ट ग्रुप में जो 4 पेपर्स है उसमें सबसे जो पहला पेपर होता है वो है अकाउंट्स का। सेकंड पेपर जो होता है वो हमारा लॉ का होता है। थर्ड पेपर हमारा कॉस्टिंग है एंड फोर्थ पेपर हमारा टैक्सेशन है। तो जो पहला क्वेरी जो होता है किसी भी फाउंडेशन के स्टूडेंट का वो कि इंटर में हमें फर्स्ट ग्रुप देना चाहिए या सेकंड ग्रुप। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या मतलब होना चाहिए हमारा एक टारगेट, कि हमारा फर्स्ट ग्रुप पहले दे या सेकंड पहले दे या दोनों एक साथ दे। तो अच्छा। पहले मैं ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, कि वेदर आपका थ्योरी सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है। सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा एंड उसी हिसाब से आप ग्रुप को अप्रोच करोगे कि वेदर आप ग्रुप 1 दोगे और ग्रुप 2 और बोथ। तो अगर आप देखोगे ग्रुप 1 का पेपर्स अकाउंट्स जो है इट्स अ प्योरली प्रैक्टिकल पेपर। आप जितना लिख के करोगे उतना जी बेटर जी आपका सर। वो प्रेजेंटेशन आएगा एंड उतना ही हेल्प आपको एग्जाम में होगा। तो अकाउंट्स आपका प्योरली प्रैक्टिकल है फर्स्ट। कॉस्टिंग भी आपका प्योरली प्रैक्टिकल है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है वो भी आप सेम सेम एज अकाउंट्स। उसके बाद फिर आपका टैक्सेशन, वो भी आपको एक एक सम लाइक पीजीबीपी का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सम दिया हुआ रहता है। तो इट्स कम्प्लीटली प्रैक्टिकल। तो ये 3 सब्जेक्ट तो आपका प्रैक्टिकल विद बिट ऑफ थ्योरी, मतलब इट्स मतलब एक थ्योरी का फ्लेवर है उसमें, बट मेजरली इट्स प्रैक्टिकल। और बचा आपका लॉ। तो लॉ अगर देखोगे तो बोलने में तो वो थ्योरी है बट एक्चुअली जी वो भी सर। प्रैक्टिकल है। अगर जी आप उसको अगर आप लॉ को अप्लाई करोगे देन इट बिकम्स एज गुड एज प्रैक्टिकल। तो देखा जाए तो चारों सब्जेक्ट ही एक तरह का प्रैक्टिकल है। लॉ हम लोग बोलते हैं थ्योरी है बट इनडायरेक्टली इट्स एज गुड एज प्रैक्टिकल। तो मेरे हिसाब से अगर अगर किसी इंडिविजुअल का कोई भी जो पार्टिसिपेंट जो सीए इंटर अभी अप्रोच करने वाला है, तो अगर उसका प्रैक्टिकल अगर स्ट्रांग है तो ही शुड गो फॉर ग्रुप 1। सबसे पहला चीज। सेकंड आते हैं ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 में अगर आप देखोगे तो आपका सबसे मेन जो दो थ्योरी पेपर्स इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑडिट आपका और एक यस। ईआईएसएसएम। ये जी जो सर। दो पेपर्स है इसको आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे यस। थ्योरी पेपर्स में एज इट कीवर्ड्स मांगते हैं। और जब तक आपके पेपर में कीवर्ड्स नहीं होगा तब तक मार्क्स नहीं मिलने वाला। एज सिंपल एज दैट। फिर आप कितना भी लिख दीजिए, आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, बट यू हैव टू पुट दोस कीवर्ड्स इन योर पेपर। तो थ्योरी पेपर के लिए आपको थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है बट देन इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल सेट एंड अपॉन योर स्ट्रेंथ कि आपका कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो अगर आपको लगता है कि योर थ्योरी पेपर इज गुड इनफ देन यू कैन गो विद ग्रुप 2। अदरवाइज आप ग्रुप 1 से, अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो आप ग्रुप 1 से जा सकते हो।
और दोनों देना चाहिए नहीं एक साथ, वो आपको संदीप सर बताएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू रोहित सर, आपने जो भी गाइडेंस दिया बहुत सही गाइडेंस दिया है। तो बात ऐसा है कि मुझे जैसा फील होता है कि इनिशियली बच्चे को सीए फाउंडेशन क्वालिफाई होने के साथ ही सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। और कुछ समय बीतते हुए जैसे आफ्टर 2-3 मंथ्स अपना परफॉर्मेंस बच्चे को पता चल जाएगा कि मेरा कितना परसेंट सिलेबस हो चुका है। तो इन केस आपका 3 मंथ्स 4 मंथ्स में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ग्रुप 1 का, देन यू मस्ट गो फॉर सेकेंड ग्रुप आल्सो। ठीक है, तो उस केस जी में आप सेकेंड ग्रुप के लिए भी तैयारी चालू कर दो, फर्स्ट ग्रुप को हाथों हाथ प्रिपरेशन करते हुए। ऐसा नहीं है कि सेकेंड ग्रुप जब आप स्टार्ट करो तो आपको ग्रुप 1 छोड़ देना है, नहीं, ये गलत डिसीजन रहेगा आपका। इससे आप क्या करोगे, एक समय ऐसा ग्रुप बाद क्या होगा, हो सकता है आपका ग्रुप 2 भी अच्छा हो गया हो, लेकिन आप जब सिर्फ ग्रुप 2 में फोकस करोगे तो हो सकता है ग्रुप 1 आप कुछ भूल गए हो। इसीलिए आपको ग्रुप 1 को रिवाइज करते हुए ग्रुप 2 को तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। और आपको देखना है कि कैसा, आपको इस पीरियड में ये ध्यान रखना है कि आपका ग्रुप 1 में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, कोई भी सिचुएशन पे आपका ग्रुप 1 कॉम्प्रोमाइज ना हो। ग्रुप 2 का कोचिंग स्टार्ट करते हुए तैयारी करते हुए फिर एग्जाम जब अप्रोच करेगा, 2 महीने 1.5 महीना जब एग्जाम का रह जाएगा, तब आपको वो डिसीजन लेना है। जब फॉर्म फिलअप का टाइम आता है वो 3 मंथ्स पहले आता है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रिपरेशन तब कैसा है। अगर आपका ग्रुप 1 तो नो डाउट अच्छा हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपको ग्रुप 1 को छोड़ना नहीं है, ग्रुप 1 को आपको साथ में लेके जाना है। और ग्रुप 2 में मान के चलो 4 पेपर में 2 पेपर आपका अच्छा हो गया है, जिसपे आप ये सोच रहे हो कि आपका एग्जामिनेशन आ सकता है, तो उसको आपको डेफिनेटली बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए। और जो अदर 2 पेपर आपका जिसपे कम तैयारी है, उसको ऐसा तैयारी करो जिसमें आप सेलेक्टिव भी कर सकते हो। जैसे अभी आप लोग को समझ आता होगा, एबीसी एनालिसिस होता है, कुछ कुछ जी जी चैप्टर सर। है जो कि स्कोरिंग होते हैं, छोटे चैप्टर है, ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं। पेरेटो एनालिसिस इसको बोलते हैं, 80-20 रूल, है ना। 80% ऑफ द सिलेबस, 20% ऑफ द सिलेबस कवर 80% मार्क्स, ऐसे होता है। इसको परेटो एनालिसिस बोलते हैं। तो आपको ये एनालिसिस करना है, सेलेक्ट करना है कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो रेस्ट 2 पेपर में थोड़ा सा रिस्की आपको लेना है, रिस्क लेना है। अगर वो ट्रायल हिट एंड ट्रायल आपका हिट कर गया, तो हो सकता है आपका बोथ ग्रुप क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड्स थे, कई स्टूडेंट्स सेट ऑफ से पास हुए हैं, जिनका जी सर। ग्रुप 2 में कुछ कम मार्क्स रहा, कुछ एक आध पेपर में ज्यादा मार्क्स आ गया, जिससे उनको सेट ऑफ मिल गया। तो सीए एग्जाम का सबसे प्लस पॉइंट है, बोथ ग्रुप देने का ये फायदा है कि आप फर्स्ट ग्रुप अच्छे से करो और सेकंड ग्रुप को एटलीस्ट 2 पेपर में एग्जामिनेशन टारगेट करो, और रेस्ट 2 पेपर पे थोड़ा सा कम भी फोकस करो। लेकिन ये नहीं कि पूरा नेग्लेक्ट करना है, उस पेपर में हम लोग को स्मार्ट प्ले करना है, अच्छा जी से जो जो सेलेक्टेड चैप्टर से उसको तैयार करना है, एग्जाम में बैठना, कॉन्फिडेंटली बैठना है। अगर कॉन्फिडेंटली बैठेंगे तो हो सकता है कि हमारा पेपर वो सही बैठ जाए और हमारा ग्रुप क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि सीए एग्जाम में एक्चुअली बात ऐसा है कि 8 पेपर है ना, तो 8 पेपर अपने आप में सब पेपर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और सब पेपर को इक्वली इंपॉर्टेंस देने से हम लोग को दिक्कत हो सकता है। तो एटलीस्ट से 6 पेपर को हम लोग अच्छे से तैयार करें, रेस्ट 2 सब्जेक्ट्स को हम लोग अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं उनके क्वालिटी में तो चलता है, ठीक है। और इस स्ट्रेटेजी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैंने आपको बोला कि 4 मंथ के प्रिपरेशन के बाद सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 का तैयारी आपने चालू कर दिया, उसके 4 मंथ जाने के बाद आपको ये डिसीजन लेना है। इसलिए क्योंकि आज के डेट में क्लासेस जो है सारे पेन ड्राइव में अवेलेबल है, बैच का वेट करना नहीं है, आपको अपना तैयारी को इवेलुएट करना है। और सारा तैयारी जब आपका हो चुका है, बढ़िया है, तो आप उस टाइम पेन ड्राइव मंगा लो, अपना घर में बैठ के तैयारी करो और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। 9 मंथ्स प्रिपरेशन से आपका सीए इंटरमीडिएट हो सकता है, बस आपको वो डेडिकेशन से पढ़ना होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 16 17 18 घंटा पढ़ना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ, बस यही है कि क्लासेस बढ़िया से करना है और डेडिकेटली आपको टाइम देना, और एग्जाम टाइम जब आएगा तो उस टाइम 17 18 आवर्स तो अपने आप निकल जाता है, हम लोग को ध्यान भी नहीं रहता है कि हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। तो शुरू फर्स्ट डे से, जैसे होता है मार्केट में कि सीए है बहुत पढ़ना है, ऐसा कुछ रूल नहीं है। बहुत ही सिंपल रूल है, यहाँ पे पढ़ना है
और कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करते जाना है, पढ़ते जाना है, और रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट डे से बस प्रेशर नहीं लेना कि मुझे 17 आवर, मैं 17 आवर का अपना शेड्यूल बना लिया हूँ और मैं अब 10 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ कि मेरा 7 घंटा लॉस हो जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ सोचना नहीं है, अपना फ्लो को मेंटेन करना है, अपने आप पे विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, और उस रिदम को फॉलो करते हुए, इस अप्रोच को फॉलो करते हुए डेफिनेटली हमारा बोर्ड ग्रुप क्वालिफाई करेगा। ओके। थैंक यू और रोहित, संदीप सर। इसमें 2 चीज मैं और ऐड करता हूँ सिर्फ। जी जी सर। एक तो इम्पोर्टेंट है कि आप मतलब आप अपना जो कॉमर्स बीकॉम है कि वो आप किस मतलब यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, वो भी एक फैक्टर होता है, एक जी मेजर फैक्टर होता है कि अटेंडेंस रिक्वायरमेंट एंड ऑल। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर आप कोई यूनिवर्सिटी से कर रहे हो लाइक जहाँ पर अटेंडेंस का रिक्वायरमेंट इतना नहीं है, तब आप 2 ग्रुप का प्रिपरेशन और भी अच्छे से कर सकते हो। ये डेफिनेटली। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि हम जरूरी नहीं है कि हम हर लाइक जैसे पहला ग्रुप में 4 सब्जेक्ट है, दूसरा ग्रुप में 4 है, तो 200 पासिंग मार्क्स है ईच में। तो जरूरी नहीं कि हम सब में 50 का ट्राई करें। हमारा जो कोर सब्जेक्ट्स है उसमें हम ट्राई कर सकते हैं कि हम एज गुड एज रखें, मतलब हम 70, वी शुड टारगेट 70, जो हमारा सब्जेक्ट्स विच आर कोर, जो हमारा स्ट्रेंथ है उसमें हमें ट्राई करना चाहिए कि हम 70 रखें। बिकॉज अगर हम टारगेट करेंगे 70 का, देन वी में लैंड अप बिटवीन 60 to 65। तो टारगेट जी 70 का रखना चाहिए। एंड जो सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, देन ऑलवेज मेक श्योर कि आप मतलब उसको आप 50 का आप टारगेट रखें। ताकि आप 50 का अगर टारगेट रखेंगे, देन यू विल बी समवेयर बिटवीन 40 to 45। तो इस तरीके से भी अगर आप स्ट्रेटेजी बना के चलोगे तो आप क्लियर कर पाओगे। जरूरी नहीं कि इट्स नॉट अपने पॉसिबल कि आप चारों सब्जेक्ट्स में 70 रखो, पॉसिबल ही नहीं है। एंड इक्वल इंपॉर्टेंस देना भी पॉसिबल नहीं है, आपको सिलेक्टिव स्टडी करना ही पड़ेगा, जैसे संदीप सर ने बताया। तो वो चीज ध्यान रखना पड़ेगा। एंड एक माइंड में आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अगर आप टारगेट लेके चलोगे, देन आप टारगेट जरूर अचीव करोगे। यू में आपका 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर आप दिमाग में टारगेट लेके चलोगे तो वो अचीव जरूर होगा। आपने थैंक यू जो सर। बात बोला सर, वो 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 बात को मैं अग्री करता हूँ। और बात ऐसा है कि मैं भी जब स्टडी करता था, तो मैं भी जब मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा है कोई सब्जेक्ट को लेकर के, तो मैं उसके पहले उसका बजट बना लेता। जैसे कि मुझे हाँ मेरा मार्कशीट कैसा चाहिए, तो हाँ। मार्क्स, एक्सपेक्टेड मार्क्स करके टोटल मार्क्स, उसके बगल में एक्सपेक्टेड मार्क्स, ऐसे करके मैं अपना एक सीट बना लेता हूँ हर पेपर में। तो ये चीज क्या है, जहां मैं पढ़ता हूँ उसके स्टडी टेबल के सामने लगा करके, ये मुझे मोटिवेट करता है कि इस पेपर में मुझे इतना स्कोर करना है। जैसे कि मेरे एरिया में, मेरे केस में, मेरा प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग रहा और थ्योरी थोड़ा वीक रहा। तो उस एरिया में मैंने क्या पूरा वर्क किया और अपने स्ट्रेटेजी को उसी तरीके से एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया। तो आप जो बोल रहे हो सर, एकदम सही बोल रहे हो। हम लोग को फर्स्ट डे से ही एक स्ट्रेटेजी एक पेपर में नोट डाउन करके चलना होगा कि हर सब्जेक्ट पे हम लोग को कितना मार्क्स स्कोर करना है। इसको स्वॉट एनालिसिस अपने बोलते हैं ना सर, स्ट्रेंथ, यस जी। वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अपने यस को वो स्वॉट एनालिसिस डेफिनेटली करना पड़ेगा। थैंक यू सर। डेफिनेट। सर अभी हम सब व्यूअर्स को ये भी बताना चाहते हैं कि अभी हम लोग सब्जेक्ट वाइज के ऊपर नहीं जाएंगे, उसके लिए हमारा एक अलग से वीडियो आएगा। अभी हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू आपको दे रहे हैं सीए इंटर एग्जाम्स का, क्योंकि बहुत से लोग जो है जो फाउंडेशन रूट से भी आए हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एंट्री रूट से हैं, जिन्हें सीए एग्जाम्स का पैटर्न तक नहीं पता होता है, जो कि एग्जाम्स के पैटर्न को अच्छे से जानते भी नहीं है, किस तरह से चेकिंग होती है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। नॉर्मल बीकॉम एग्जाम्स की तरह पेपर पेजेस को फिल करके मार्क्स तो उठाए नहीं जा सकते, क्वालिटी आंसर्स चाहिए। तो इसके ऊपर एक है सर कि बहुत सारे मतलब सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि क्या आईसीआई मॉड्यूल पे फोकस करें या दो चार रेफरेंस बुक भी अपने साथ रखें अपने पेपर्स को पढ़ने के लिए। तो सर इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे रोहित सर। हाँ, तो इम्पोर्टेंट, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है मॉड्यूल। मॉड्यूल आपके लिए एज गुड एज बाइबल है, या फिर आप उसको गीता बोल जी सकते हो। सर। आपको उसको तो फॉलो करना ही है, नो डाउट। अब इसमें क्या है कि आपने जिससे कोचिंग लिया है ना, तो उसका जो मटेरियल है, आप इनिशियली आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो विथ योर मॉड्यूल। अगर आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज फाइन, तो आप मॉड्यूल फॉलो कीजिए।
और अगर आप और या फिर आप उस केस में आप उनका मटेरियल भी फॉलो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड एवरीथिंग इज फाइन, अगर उसमें कोई ऐसा आपको नहीं लग रहा कि ज्यादा वेरिएंस है। बट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप मॉड्यूल को जरूर फॉलो कीजिए बाय हुक और बाय क्रुक। एंड मैं ये नहीं बोल रहा, अब जैसे कोई एक चैप्टर है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उसका मतलब हर एक एक वर्ड को आप जाइए और पूरा ध्यान नहीं, आप उसमें से आपको सिर्फ वो देखना है जो कंटेंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो वो कंटेंट जो प्रैक्टिकल है प्लस वो कंटेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसा नहीं कि आप हर एक आप स्टार्टिंग का 1-2 पेज भी आप उतना ही डेडिकेट मतलब आप वो एकदम मतलब पहला 2 पेज में आपको पूरा टाइम चला जा रहा है, वैसे नहीं। आपको मॉड्यूल पढ़ना है एंड आपको कीवर्ड्स का एक ध्यान रखना है। आप ऐसे आप जस्ट यू कांट गो ब्लैंक कि आप सब कुछ पढ़ लेंगे, वो सब कुछ तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इम्पोर्टेंट है कि आप एक तो मॉड्यूल रिफर कीजिए एंड सेकंड है जी कि आप जी क्वेश्चंस सर। जितना हो सके क्वेश्चंस और उसका आंसर्स आप खुद लिख के सॉल्व करें। जितना आप लिख के सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा है। आपका जो भी प्रीवियस का जो क्वेश्चंस है प्लस जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस है वो प्लस आरटीपी और एमटीपी में जो क्वेश्चंस है, अगर आप वो क्वेश्चंस कर लेते हो अच्छे से, तो क्या होता है ना कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे देन इट बिकम्स इजी फॉर यू। तब आपको थोड़ा सा एक हल्का, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं नर्वसनेस तो सबका रहता है, बट एक हल्का सा आपको एडवांटेज मिलता है। तो इसीलिए जी मैं बोल रहा हूँ कि मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मॉड्यूल तो फॉलो करना ही है। आप अगर चाहो तो आप अपना रेफरेंस के लिए उससे नोट्स बना सकते हो अपना हैंड रिटन में, बट मॉड्यूल हैज टू बी द कोर, मॉड्यूल से ही सब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉड्यूल तो आपको फॉलो करना है। और कुछ और संदीप सर से आप पूछ सकते हैं, वो भी अपना कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। जी। तो संदीप सर मैं आपसे एक मैं क्वेश्चन मैं है एग्री बच्चों का करता हूँ सर। सर। सर संदीप सर, यस। सर आपसे मतलब व्यूअर्स का कुछ क्वेश्चंस है कि अगर हम लोग सी एग्जाम्स को देने जा रहे हैं तो हमें कोचिंग चाहिए या हम सेल्फ स्टडी करके भी पास हो सकते हैं? ये काफी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है सर जो पूछा जाता है, नॉर्मली पूछ भी रहे हैं काफी और व्यूअर्स। मेरे लिए सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं खुद कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। जी लेकिन मैं सर। इस केस में न्यूट्रल होकर आप लोग को गाइड करूंगा। बात जी ऐसा है सर। कि अगर आप सबसे पहले चैप्टर्स को देखो, सब्जेक्ट्स को देखो, और सब्जेक्ट्स देखने के बाद अगर आपको लगता है, जैसे कि कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका 11 12 में अकाउंट्स बहुत अच्छा रहता है, तो जी उनको मैं यही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो चैप्टर्स जो जो है पार्टनरशिप अकाउंट्स, जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स हमारे 11 12 से ही आते हैं, कैश फ्लो जी स्टेटमेंट। जी तो जब सर। आपका 11 12 का बेसिक्स इतना अच्छा है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप इसको सेल्फ स्टडी से ही तैयार करो। इससे क्या है कि आप लोग को अपना ग्रोथ भी होगा। और जैसे कि मैं अपना केस में एक बताता हूँ, जैसे मेरे केस में क्या था, मेरा 11 12 का बेस अच्छा था, अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट अच्छा था। तो मैंने जब कोचिंग लिया, तो होता क्या, मेरा कॉन्सेप्ट और सर का कॉन्सेप्ट क्लैश करता था। तो उस केस में क्या होता था कि बहुत कुछ को ना मुझे ये करना पड़ता था कि मुझे मेरे कॉन्सेप्ट को दबाना पड़ता था। अब मुझे उस सर के कॉन्सेप्ट पे रिलाई करना पड़ जाता था कि नहीं, ये इस तरीके से होता है, या शायद मैं इस पॉइंट पे रॉन्ग हूँ। तो ये सेल्फ डाउट का भी केस बनता है। तो मैं यही आपको गाइड करना चाहता हूँ सभी व्यूअर्स को, कि ये आपका सब्जेक्ट पे कैसा फोकस है, आपका वो सब्जेक्ट पे क्या ध्यान है। अगर वो सब्जेक्ट आपके लिए एक स्ट्रांग एरिया है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के लिए सीए फाउंडेशन के बाद लॉ अच्छा हो जाता है, लॉ का, क्योंकि वो जी क्लासेस, जी सर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ये सब पढ़ के आते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि लॉ को पढ़ना कैसे है। तो इस केस में क्या है कि वो स्टूडेंट्स लॉ का क्लासेस क्यों लेंगे, जब उनको समझ आ गया कि पढ़ना कैसे है। वैसे ही आप जैसे टैक्सेशन, टैक्सेशन एक नया सब्जेक्ट आता है हमारे इस एरिया में। तो वो हमारे लिए क्या होता है, अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई बच्चा खुद से पढ़ने जाए तो उसको बहुत मुश्किल होगा, जब तक उसको कोई गाइड नहीं करे। तो वो जैसे कि प्योरली न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए, और डेफिनेटली यू गो फॉर कोचिंग। रेस्ट अदर सब्जेक्ट जिसको आप कभी ना कभी पढ़ के आए हो, कॉस्टिंग अगर आप पढ़े हो 11 12 में, कुछ कुछ स्टेट बोर्ड में कॉस्टिंग सब्जेक्ट आता है हमारा 11 12 में, तो आपको पता ही है कि वो सब्जेक्ट क्या है। तो उस केस में हो सकता है, जैसे ओडिशा बोर्ड में बच्चे कॉस्टिंग 11 12 में पढ़ के आते हैं, तो उनको कॉस्टिंग का बेसिक्स आता है। तो वो बच्चे हो अपना, वही है, स्ट्रेंथ को समझेंगे कि अगर वो सब्जेक्ट को खुद कर सकते हैं, तो वो कोचिंग में टाइम वेस्ट ना करे, वो खुद से प्रिपेयर करे तो अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। अकाउंट्स वो खुद से करना चाहे, अगर बेस अच्छा है तो वो कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये स्टूडेंट टू जी स्टूडेंट जी डिफर सर। करता है कि स्टूडेंट का कैसा स्ट्रेंथ है। ठीक है। थैंक यू संदीप सर।
और सर लास्ट थैंक यू। क्वेश्चन जो इस सेशन का है वो बहुत ही ब्रीफ में हम जानना चाहेंगे इस बार कि क्या साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो क्या ले सकते हैं सीए में एंट्री, और क्या वो भी इंटर दे सकते हैं? क्या उनको देना चाहिए या सी में डेफिनेटली, एंट्रेंस लेना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली दे सकते हैं। क्योंकि सर बहुत से लोग हैं जो मैथ्स नहीं लिए हैं और फाउंडेशन लेवल पे, मतलब उनसे पहले उनका मैथ्स में ग्रिप वगैरह था नहीं, तो उनको एक डर रहता है कि हम मैथ्स नहीं है तो मेरा शायद सीए नहीं होगा, इंटर भी हम शायद नहीं दे नहीं पाएंगे, नहीं, ऐसे बहुत दिक्कत से हम ये सारे फाउंडेशन मिथ्स पास हैं, किए। जी। ये सारे पॉइंट्स जो है मिथ है। आप सीए में एंट्री लेने के बाद अगर आपका इच्छा है, आपको मन से इच्छा है कि आपको सीए बनना है, तो जितने भी हर्डल्स आए, कितने भी परेशानियां आए, आप सीए डेफिनेटली बनोगे। इंस्टीट्यूट भी आपको रोक नहीं सकता। जी जी सर। एंड एक वो चीज तो और, इसमें एक पॉइंट और ऐड करता हूँ इसमें, जी कि सर। जो साइंस स्टूडेंट है उनका मैथ्स स्ट्रांग होता है, तो अब उनका बेस्ट पार्ट क्या है, एक तो उनका मैथ स्ट्रांग होता है, प्लस क्योंकि वो लोग, उनका थोड़ा एनालिटिकल स्किल्स भी अच्छा होता है, तो उनके जी लिए काफी हेल्पफुल होगा। लाइक ठीक है, उनके लिए सब्जेक्ट्स आर न्यू, तो उनको थोड़ा जी सा सर, स्टार्टिंग से ग्रिप उनको बनाने में टाइम लगेगा। स्क्रैच फ्रॉम द, बट द बेस्ट पार्ट कि उनके पास वो स्किल्स, मतलब एनालिटिक, एक तो क्योंकि वो साइंस बैकग्राउंड से है तो उनका मैथ्स प्लस उनका एनालिटिकल स्किल स्ट्रांग है, तो वो चीज उनको सपोर्ट करेगा इन सब्जेक्ट्स में। तो ये चीज उनको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आपको स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा, बट जो आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपको जरूर हेल्प करेगा। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जस्ट बिकॉज मेरा एक डिफरेंट बैकग्राउंड है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और अगर कुछ सीए कोर्स का एंट्री में भी ऐसा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि साइंस वाला बच्चा नहीं कर सकता, जी एवरीबडी अलाउड। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर इफ यू आर डेडिकेटेड कि आपको करना है तो फिर आप कर सकते हो। बस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स जरूर पुट करना हो सकता है, वो मैं मानता हूँ, एक एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर पुट करना पड़ सकता है, बट बट यू कैन डू, डेफिनेटली यू कैन डू। और हमने देखा है बहुत सारे, इवन हमारे जो फ्रेंड सर्कल में हमने जिससे सुना है, बहुत जनों ने किया है, तो डेफिनेटली यू कैन डू। ओके। तो हम लोग अपना सेशन यहाँ पे अभी वाइंड अप करते हैं। तो हम लोग अगले सेशन पे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस कर देंगे और उसके ऊपर भी बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना है और आपको कैसे कितने महीनों में कितना ग्रुप 1 कंप्लीट करना है, कैसे ग्रुप 2 करना है, नंबर ऑफ रिविजन्स कितने करने हैं, टेस्ट सीरीज देना है या नहीं देना है, और फिर आगे का प्रक्रिया क्या होने वाला है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेशन वाइंड अप करते हैं एक कंक्लूजन और एक कोट के साथ कि इफ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू वांट देन व्हाट यू वांट बिकम्स द सैक्रिफाइस। So, thank you वेल सेड, all the viewers. वेल। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, किसी जी भी सर। स्टूडेंट्स को कैसा भी गाइडेंस चाहिए, अपना नेक्स्ट वीडियो किस पर्पस पे होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट पे होना चाहिए, वो हमारे जी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो हम बिल्कुल। लोग वैसा ही वीडियो ट्राई करेंगे उनके लिए बनाने का। हाँ ठीक है, और डेफिनेटली, हमारे तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा। जैसा भी उनको सपोर्ट चाहिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके वो हमसे टच में आ सकते हैं। जी डेफिनेटली। सर। बस इसमें थैंक यू। अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि कोई भी चीज पे उनको क्लैरिटी चाहिए तो वो डेफिनेटली लिखे, ताकि अगर वो लोग लिखेंगे तो हमें भी एक आइडिया रहेगा कि हमें किस चीज के ऊपर क्लैरिटी प्रोवाइड करना है। तो उससे क्या होगा, हम लोग भी अपना बेस्ट देंगे, ताकि उसका जो डाउट है, उसका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। तो वो जरूर मेंशन करे, जरूर कुछ भी एनीथिंग उसको अगर लगे तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि हम लोग उसके ऊपर वीडियो लेके आ सके। जी सर। सो प्लीज व्यूअर्स सब्सक्राइब द चैनल द सीए कॉर्नर, और लिंक्डइन की जो आईडीज है वो हमारे सभी टीचर्स की दे दी जाएंगी, आप वहाँ पे उनको फॉलो कर सकते हैं और कोई भी गाइडेंस के रिलेटेड उनका नंबर भी आपको मिल जाएगा और आप बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी मेंटोरशिप का जरूरत होगा तो। सो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू आदित्य। थैंक यू, सर थैंक यू सर। थैंक यू आदित्य, थैंक यू आदित्य। थैंक यू रोहित सर, थैंक यू संदीप सर।